This is the question. The first question of this function is show that the function up such that r to r defined by fx is equal to this. The relation is given as इंजेक्शन है, सबजेक्शन है या बाइजेक्शन है, ये आपका सवाल है. तो कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन में आपका नाम देखो. दिस इज द वी हैव अ फंक्शन. फंक्शन क्या दिया हुआ है? आप इस सच दैट r to r defined by fx is equal to x upon x square plus 1 दिया हुआ है. सच दैट लिख का ये दिया हुआ है. और क्लियर उसने कहा है आपका देखो ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आपका देखो. तो अब आपका नाम इंजेक्शन टेस्ट कैसे करते हैं? इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ जी? आर यू श्योर? क्या है जरा देखिएगा आपका नाम. रूल्स देखेंगे इंजेक्शन टेस्ट के लिए. उसमें लिखा हो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r होगा. देखो आपका नाम. तो इसका मतलब f(x1) इज इक्वल टू f(x2) implies that. अब आप क्या करेंगे? वंस यू हैव टू कीप x1 ओवर x1 का स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू x2 ओवर x2 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा. इसमें रखना. अगर आप इंजेक्शन वाले में देखेंगे तो देखो अब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 इंटू x1 का स्क्वायर और प्लस 1. बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए ऐसे चलेगा. बना दे x1 x2 प्लस x1 इक्वल टू x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2. तो आप करेंगे जैसे x1 का स्क्वायर माइनस x2, या इधर लेते हैं आपका देखो इधर ले जाते हैं तो देखो x2 x स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 x स्क्वायर माइनस x1 इक्वल टू 0. तो दिस x2 x स्क्वायर माइनस x1 x स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0. x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. x2 माइनस x1 प्लस 1 देखिए x2 माइनस x1. तो दिस x2 minus x1 and another factor is x square plus 1 equal to 0. अब आप करेंगे a x2 minus x1 is equal to 0. x1 is equal to the आपका x2 होगी and b x square plus 1 is equal to 0. x square equal to minus 1. ये देखिए तो दिस इसका मतलब आपका चेक कर लो जरा, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा था. x स्क्वायर है ये x1 किया मैंने बिल्कुल सही है, लेकिन क्या था x1 x2 था ना. ओहो ठीक है. तभी तो x1 x2 का स्क्वायर और x2 x1 का स्क्वायर. ठीक है ओके. मैंने वो x1 का स्क्वायर प्लस x2 और माइनस x1 x2 का स्क्वायर तभी गड़बड़ होगी. देखो अपने माइनस x1 इक्वल टू 0 वो 3 बार ओके. x2 x1 का स्क्वायर माइनस x1 ये क्या था x2 था. ओके x1 x2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0. इसमें क्या ले लेंगे आप? x1 x2 कॉमन ले लेंगे. अब आपका x1 माइनस चेक करो चेक करो गड़बड़ तो नहीं. ठीक है क्या गलत हो रहा? ये देखो ये इधर गए तो माइनस और ये x1 हो गए. ये देखो आपने किस सेल पे ट्रांसफर किया? मैंने इधर किया ना डाटा. इधर
ये तो अपनी जगह में है ना, दिस इज दीज बोथ डाटा आर एक्चुअली x1 x2 का स्क्वायर माइनस x1 हो गया, ठीक है। अनिशा अब आपके पास दो ऑप्शन है ना, देखो देखिए आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा, देखो फिर इसको देखो, ये मैंने किया, इसको अगर मैं इधर लाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, देखो x1 आपको, चलो ये मैंने कर दिया, देखो अगर x2 x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, चलो इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, आप आपका देखो ना, ये उधर गया, ये उल्टी हो गया। अब इन दोनों में देखो x1 x2 आपका कॉमन है, देखो x2 माइनस x1 हो गया, ये देखो x2 माइनस x1 हो गया। अब ठीक है, और कोई रिफाइनिंग तरीका और बताइए। अगर मैं इसको और ले आता हूं तो क्या होगा, इसमें तो कट जाएगा। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अगर इसको नहीं करता हूं मैं फिर किसको इधर लाऊं, ये देखो ये x1 x2 का स्क्वायर ये इधर आ गया, ये लीजिए ये x1 है, ये x2 सबको एक साथ लिया है। अब देखिए ठीक हो गया, आपने कहा x1 x2 आपका ही हो गया, तो x2 माइनस x1 हो गया और प्लस 1 हो गया, x2 माइनस x1, चलिए ये माइनस करो, माइनस प्लस का माइनस और माइनस में, चलिए थैंक यू। ना देखो आपका x2 माइनस x1 हो गया, x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। लीजिए ए इफ x2 minus x1 is equal to 0, तो ना x2 is equal to x1 देख लीजिएगा। फिर if x1 x2 minus 1 is equal to 0, तो ना x1 x2 is equal to 1, x1 is equal to देखो 1 upon x2। अब ठीक है, x1 की देखिए x1 तो एक वैल्यू आ रही है, x2 आ रही है, और देखो x1 is equal to 1 upon देखो x2 आ रही है, तो both are the different value। तो here F is not an injection। क्लियर हो गया, दोनों वैल्यूज अगर सेम आती, ये तो रेसिप्रोकल में आ रही और ये इक्वल आ रही, देखो आपका नंबर F is not an injection, यानी कि क्या हुआ है नहीं, तो तभी तो इसलिए तो आपको पूछ रहा था, इंजेक्शन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वन। ब्यूटीफुल। अब दूसरा क्या करना है हमने, सर्जेक्शन। सर्जेक्शन का टेक्स्ट करें। सर्जेक्शन में क्या होता है आपका नाम देखो, जैसे उसमें क्या होता है, लेट y बिलोंग्स टू r, जिसको आप कोडोमेन कहते हैं, जरा चेक कर लीजिएगा आपका नाम देखो, जैसे बी एनी है, सर्जेक्शन को करिएगा तो कंसीडर करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कंसीडर कि y इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे fx करेंगे, तो अब इसकी जगह में क्या कर दें, y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो y एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या करें, उससे क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको इधर ले जाइए, y एक्स स्क्वायर प्लस माइनस x और प्लस y इज इक्वल टू 0। कुछ नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है ये, जो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका पढ़ते हैं, यहाँ पे ए बी एक्स और प्लस सी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं सकता, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं सकता, इक्वेशन एक्स में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, आपका देखो ये 2a वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 1, ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए कितना है y, और इंटू सी कितना है y ओवर 2a, 2 इंटू ए आपका कितना है y। इसका मतलब x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस
4y² ये आ गया, ये वो निकाल दो। वैल्यू निकलेगी नहीं इसकी, तो इसका मतलब विच डजंट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि जब आप देखो 1 माइनस ए 4y² आपका ना देखो ये एग्जिस्ट नहीं करने देगा इसको। सिंपली मैपिंग करके हैं सिंपली मैपिंग करके ना, तब भी तो वही करना पड़ेगा डोमेन। तो देखो ना उसमें तो सर्जेक्शन में डोमेन आप लेते हैं, देख लीजिए आप उसमें क्या है नहीं एलएस वैल्यू पुट करके ना ना, तो जब इसमें वैल्यू पुट नहीं है तो इन्हीं के हिसाब से चलेंगे, वैल्यू पुट करके नहीं करेंगे, जहाँ वैल्यू पुट करने वाले होंगे वहाँ आपको बता दिया जाए। अगर ये है तो देखो ये 1 माइनस 4y² इज स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, देखो 1 इज स्मॉलर देन यहाँ पर देखो 4y², इसका मतलब क्या हो जाएगा 4y² इज ग्रेटर देन 1, y² इज ग्रेटर देन आपका देखो 1/4, तो y इज इक्वल टू सॉरी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और माइनस 1/2। अब एक में क्या हो y की, अब ये वैल्यू जब आप इसको निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस में आ रही, इसका मतलब एक तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगी, और माइनस वाली ये आपका y इज स्मॉलर देन माइनस 1/2 हो जाएगा। ये स्मॉलर देन है सर, स्मॉलर देन है, दिस इज माइनस अरे सर y² इज इक्वल जब आप 1/4 करते हैं सर, इसका मतलब y इज इक्वल आपका प्लस माइनस 1/4 नहीं आता सर, तो प्लस और माइनस की वैल्यू नहीं आएगी, वो नहीं मतलब y लेस देन माइनस जो 1/2 होगी वो पॉजिटिव होगी तो y से बड़ी होगी, और जो निगेटिव होगी y से छोटी होगी। 0 नंबर लाइन में जब आप जाते हैं 0 से नीचे जा रहे हैं तो y तो बीच में आ गया ना, 1/2 स्मॉलर देन आपका 1/2 स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन माइनस 1/2 आ जाएगा बीच में जो वैल्यूज है। अब आपको क्या लग रहा है इसमें? मतलब y से बड़ा है ना, हाँ तो वहाँ पे वो जाने के जब दूसरा लगेगा ये तो ग्रेटर देन है ना, y ग्रेटर देन 1/2 हो गया ना, हाँ तो ये y, हाँ जो y ग्रेटर देन 1/2, ये सब ठीक ही लिखा मैंने। नंबर 9 जब होगी तो y इधर को जब आ देंगे तो माइनस 1/2, इधर को आपका क्या 1/2, जो सर 1/2 से छोटा है ना तो वहाँ y लेस देन 1/2 नहीं होना चाहिए और y ग्रेटर देन माइनस 1/2। नहीं नहीं नहीं, देखो ये आपका क्या 4y² इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो y² इज इक्वल 1/4 हो गया। अब लिखने का तरीका आपका जो बना वो हो सकता मेरे बोलने में गए तो y, ये साइन बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू y की ठीक है 0 से, वो वहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आपका जब दोनों वैल्यू एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की होगी तो पॉजिटिव वाली में क्या हो जाएगा, हाँ और निगेटिव वो बोलने में मेरा फर्क आ रहा होगा, आपका नाम बिल्कुल लिखा मैंने क्लियर है लेकिन बोलने में गलत है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप देखो इन पर्टिकुलर केस अगर आप देखते हैं y बिलोंग्स टू आपका बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें इन दोनों के बीच में 1 ये बिलोंग्स टू आपका क्या r होता है, रियल नंबर तभी आ रहा है, ये आपकी क्या है ये फ्रैक्शनल नंबर आ रही है, फ्रैक्शनल नंबर भी वैसे क्या होती है रियल नंबर होती है, और ये आपका y किसको कह रहे थे आप अभी, कोडोमेन, दिस इज द कोडोमेन को आपका कर रहे हैं, तो हाँ इसका डज नॉट, ये आपका क्या करेगा, ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका नाम करने से, क्योंकि fx से जोड़ क्या होता है, fx से जोड़ क्या होता है, ये आपका एनी x बिलोंग्स टू r in fx इज इक्वल टू आपका क्या होता है y, ये देखो इसका मतलब f इज नॉट किसके लिए जा रहा था मैं, सर्जेक्शन, सर्जेक्शन को क्या कहते हैं, एफ ऑन टू भी नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा,
जब भी आप सर्जेक्शन निकालेंगे तो सर्जेक्शन में आपका कोड डोमेन के लिए जाएंगे, जो एक्स की वैल्यू है एक्स की वैल्यू को वाई में कन्वर्ट करेंगे अपना देखो दोस्त, वाई में कन्वर्ट करने के बाद तो आपको उन वैल्यूज़ को आप चेक करेंगे। इसका मतलब एफ इज नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन, तो therefore एफ इज नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन। अब ये 3 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन आता तो देखो 3 मार्क्स हो गया, 2 है तो हाँ दोनों बाई बने 2 हो गए, तो जब आपका इंजेक्शन हो गया और सब्जेक्शन हो गया, इसमें डू इट प्लीज, बोर्ड का सवाल भी है। शो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट आर 3 आर डैश, आपका देखो 3 आर लेस 1, क्या पढ़ते हैं इसको, आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट यू रीड इट, ऑल रियल हैं ऑल रियल एक्सेप्ट 3 ऑल रियल एक्सेप्ट 3, और इसमें ऑल रियल एक्सेप्ट 1 गिवन, ये दिया हुआ है इस बाइजेक्शन, इसका मतलब क्या होगा, आपको 1 1 भी और अगर ऑन टू दोनों प्रूव हो जाते हैं, इसका मतलब बाइजेक्शन। कैसे करेंगे आप जरा बताइए, मैं इसका दूसरा वीडियो बना दूँ।